जय श्री कृष्ण मित्रों। आज सूर्य नारायण मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए इसको मकर संक्रांति कहा जाता है। दो संक्रांतियां मुख्य होती हैं, कर्क संक्रांति और मकर संक्रांति। मकर संक्रांति से सूर्य उत्तरायण होकर के चलते हैं और कर्क संक्रांति से सूर्य दक्षिणायन होते हैं। तो आज सूर्य शाम को भी 8:45 पर मकर राशि में प्रवेश कर रहेंगे। धर्म ग्रंथों में लिखा गया है कि मकर संक्रांति के दिन दान पुण्य का बहुत महत्व है, लेकिन दान कब करें, कैसे करें, इस संदर्भ में अनेक विद्वानों के मतभेद हैं। कई विद्वानों ने कहा है कि अगर सूर्य का संक्रमण राशि में अगर दिन में होता है तो उसके आगे पीछे की 15-15 घड़ियां पुण्य काल के लिए ठीक होती है। कुछ विद्वानों ने कहा है कि अगर सूर्य उस राशि में प्रवेश अगर रात्रि में कर रहे हैं तो अगले दिन का प्रावधान बताया गया है। इस बार सूर्य रात को 8:45 पर मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो इसमें बहुत से विद्वानों के द्वारा कहा गया है कि कल का समय 15 जनवरी 2023 को सुबह दोपहर 12:45 से पहले पहले का समय पुण्य काल के लिए बहुत अच्छा है। रात्रि में दान और पुण्य निषेध बताए गए हैं, इसीलिए इस संक्रांति का पुण्य काल कल सूर्योदय से लेकर के दोपहर 12:45 का उपयुक्त समय है। हमारे मतानुसार भी यह समय उचित है। वैसे अगर देखा जाए तो आज भी दान पुण्य किया जा सकता है, क्योंकि मकर संक्रांति के संदर्भ में विद्वानों का मत यह भी है कि संक्रांति के 3 दिन पहले और 3 दिन बाद के जो दिन होते हैं वो भी पुण्य काल के लिए उपयुक्त होते हैं। ये सब विचार ना करते हुए आपका जब मन हो, जब श्रद्धा हो, तो उस समय में स्नान आदि से निवृत्त होकर के, चाहे आज या कल, आज का समय तो अभी निकला जा रहा है, लेकिन कल के लिए जरूर ऐसा कर सकते हैं कि सुबह नहा धो करके निवृत्त होकर के इसकी विधिवत पूजा करके अगर ये दान पुण्य किया जाता है तो अनंत फलों की प्राप्ति होती है। इसकी संक्षेप में विधि में आपको बता रहा हूँ। अब नहा धो करके निवृत्त होकर के संकल्प करें कि हे सूर्य नारायण भगवान, मेरे ज्ञात और अज्ञात जितने भी पाप मैंने किए हैं उनको आप आज मेरे इस मकर संक्रांति के व्रत से, उपवास से नष्ट कर दें। और उसके बाद एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछा करके अक्षतों से अष्टदल कमल की आकृति बनाए और उसके ऊपर सूर्य नारायण की मूर्ति स्थापित करें। तांबे की हो, चांदी की हो, सोने की हो, अगर नहीं भी हो तो सूर्य भगवान का कोई चित्र स्थापित करें। चित्र स्थापित करने के बाद पंचोपचार से भगवान सूर्य नारायण की पूजा करें। पूजा करने के बाद पूरे दिन उपवास करें। उपवास कैसा भी, एक समय आहार करने का हो या बिल्कुल फलाहार करने का हो, अन्न त्यागने का हो, किसी भी तरह का उपवास किया जा सकता है। यह पूजा करने के बाद उचित द्रव्य लेकर के चावल, खिचड़ी, कपड़ा, जूता, छाता आदि जो भी सामग्री आपके पास श्रद्धा से उपलब्ध हो उसको लेकर शुद्ध ब्राह्मणों के घर जाए और आदर पूर्वक उनका पूजन करते हुए ये निवेदन करें कि वो आपका ये दान स्वीकार करें और आपको आशीर्वाद दें। ऐसा करने से इस मकर संक्रांति का जो भी पुण्य होता है वो कई जन्मों तक अक्षय हो जाता है। हमने देखा है कि दिल्ली जैसे महानगरों में इस संक्रांति के दिन
बहुत सारे ब्राह्मण भिक्षुक बन करके प्रत्येक के घर जाने लगते हैं। तो ये उन ब्राह्मणों के लिए भी उचित नहीं लगता है और उन यजमानों के लिए भी उचित नहीं है कि ब्राह्मण घर में आकर के आपको वो मांगे। पुराने जमाने में ये ठीक था कि जब ब्राह्मण भिक्षावृत्ति करते थे और आश्रमों में रहते थे तो उनके गुरुदेव के आज्ञा अनुसार वो भिक्षा मांगने के लिए जाते थे। लेकिन आजकल तो सभी ब्राह्मण अपना गृहस्थी में रहते हैं, तो जो विद्वान और शुद्ध ब्राह्मण हैं उनके घर जाकर के अगर पुण्यदान किया जाए तो वो ज़्यादा लाभकारी और पुण्यकारी होता है, बजाय कि अपने घर में बैठे बैठे जो भी ब्राह्मण आ रहे हैं उनको दिया जाए। वो आते हैं तो उनको मना नहीं करें, उनको देना जरूरी है, क्योंकि आज का दिन दान पुण्य के लिए ही विशेष बताया गया है। पर मैं उन ब्राह्मणों को भी कहता हूँ कि वो भिखारियों की तरह बन करके अपने जो योग्यता और जो अपना ज्ञान है उसकी इस तरह से अवहेलना करके और दर दर भटकते हुए गलियों में सुबह 4 बजे से लेकर के शाम तक कभी वहाँ कभी यहाँ पुण्य हो रहा है कि वहाँ भीड़ लगा करके टोकन ले करके इस तरह की जो प्रवृत्तियाँ चलती हैं वो वास्तव में हमारी भारतीय संस्कृति के ऊपर एक कलंक दिखाती हैं कि हमारे ब्राह्मण लोग जो पूरे संसार को चलाने की प्रवृत्ति रखते थे, चाणक्य जैसे ब्राह्मण जिन्होंने पूरे राज्य को हिला हिला दिया था, तो ऐसे ब्राह्मणों के अंदर जो था, परशुराम जैसे ब्राह्मणों के अंदर जो तेज और शक्ति थी वो आज क्षीण हो गई है। और उसका कारण हम लोग ब्राह्मण ही हैं जो दर दर की ठोकरें खाते हुए इधर उधर घूम करके अपना दीनहीन अवस्था का प्रदर्शन करते हैं। तो मेरा सभी ब्राह्मणों से अनुरोध है कि वो अपने घर पर ही रहें और जो भी पुण्य से प्राप्त दान हो उसी को ग्रहण करें, ना कि वो भिक्षा मांग करके आप जा करके दान ग्रहण करें। आशा है कि आज के इस वीडियो से आप लोगों को बहुत जानकारी मिली होगी और उसी के अनुसार आप अपना व्रत पूजन करके दान पुण्य करेंगे। और जिन लोगों ने अभी मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया उनसे विनती है कि मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसी तरह की जानकारियाँ लेकर के आपके लिए फिर से हाजिर होता रहूँगा। जय श्री कृष्ण।